नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले छोटी सी अपील, और अपील यह है कि सत्यहिंदी.com को आपका प्यार मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें सच कहने की हिम्मत बढ़ती जा रही है। हम ईमानदार तरीके से सच्ची पत्रकारिता कर सके, इसके लिए आपकी और मदद की ज़रूरत है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे और अगर आप हमें आर्थिक भुगतान करेंगे तो हमें बहुत मदद मिलेगी। सच को सच कहने की हमारी हिम्मत बनी रहेगी। और अब आज के विषय पर बात करते हैं। आप सबको मालूम है कि भारत और चीन की सीमा पर इस वक्त तनाव काफ़ी गहरा है। यहाँ तक कि देश के रक्षा मंत्री ने भी यह मान लिया है कि काफ़ी भारी संख्या में चीनी सैनिक भारत की सीमा में घुस आए हैं। ऐसे में कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पहला गंभीर सवाल यह है कि क्या भारत और चीन के बीच का तनाव वाकई में बहुत गंभीर है, इतना गंभीर कि हमें और आपको चिंता करने की ज़रूरत है। दूसरा, क्या भारत और चीन के बीच में किसी तरीके की जंग हो सकती है। तीसरा, क्या भारत और चीन के बीच में अगर जंग हुई तो क्या भारत चीन को मात दे सकता है और 1962 का बदला ले सकता है। और चौथा, अगर भारत और चीन के बीच में जंग हुई तो फिर भारत की आर्थिक स्थिति का क्या होगा। ये गंभीर सवाल है। इन सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन आजकल जब आप टीवी चैनल देखते हैं तो टीवी चैनलों पर आपको एक वॉर हिस्टीरिया दिखाई पड़ता है, युद्धोन्माद बनाने का एक फैशन सा दिखाई पड़ता है। वहाँ पे जो टीवी एंकर्स हैं, जो संपादक हैं, जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं, वो इस तरीके से बातें करते हैं जैसे कि चीन कोई अदना सा देश है और भारत उसके ऊपर लपकेगा और फिर उसको परास्त कर देगा और उसकी बुरी गत बना देगा। इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके का माहौल जब बनाने की कोशिश होती है तो इससे न केवल दोनों देशों के रिश्ते और ख़राब होते हैं, बल्कि इसका बुरा असर भी पड़ता है। और आप जहाँ बात बनने की होती है वो वहाँ बिगड़ने लगती है। हकीकत ये है कि आज की तारीख में जब भारत कोरोना जैसे महामारी से लड़ने की कोशिश कर रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ख़राब है, वैसे में किसी भी तरीके का युद्ध, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो नेपाल से हो, चाहे वो चीन से हो, न तो भारत के हक में है और ना ही भारत की सरकार के हक में है। ऐसे में इस तरीके का युद्धोन्माद बनाने वाले जो टीवी चैनल्स हैं, जो एंकर्स हैं, उनसे जितनी जल्दी निजात मिल जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो सवाल मैंने आपको बुनियादी तौर पर पूछा था, क्या भारत और चीन के बीच जो तनाव है वो वाकई बहुत गंभीर है? जी हाँ, बिल्कुल गंभीर है। मैंने तमाम जो चीन के एक्सपर्ट हैं, तमाम जो विदेश मामलों के जानकार हैं, जो रक्षा मामलों के जानकार हैं, उनसे बातचीत की है और उनका ये कहना है कि 1962 के बाद का ये सबसे तनावपूर्ण सीमा पर स्थिति पैदा हुई है। आपको मालूम है 1962 जब भारत और चीन के बीच में जंग हुई थी और भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। उसके बीच लंबे समय तक भारत और चीन के बीच में रिश्ता नहीं रहा। फिर हमारे उनके बीच में रिश्ता कायम हुआ और आज की स्थिति ये है कि हमारे उनके बीच में न केवल राजनयिक संबंध है, बल्कि निरंतर एक दूसरे से मिलना जुलना होता है। आपने वो तस्वीर देखी होगी जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए थे और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर उनको अहमदाबाद साबरमती के किनारे उनको झूला झुला रहे थे और ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया था जैसे भारत और चीन के रिश्ते बहुत बेहतर हो गए। हकीकत यह है कि भारत और चीन के रिश्ते कभी भी बहुत बेहतर नहीं रहे हैं और अब जो तमाम विशेषज्ञ का कहना है कि 4 ऐसी चीज़ें हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि इस बार का जो तनाव है वो बहुत मुश्किल भरा तनाव है और गंभीर है, आसान नहीं है। पहली बात यह है कि अब तक जितनी बार भी भारत चीन की सीमा के अंदर घुसा है या घुसने की कोशिश की है, वो एकाक जगह पर उसने घुसपैठ की है और उसके बाद फिर बातचीत हुई और वापस अपनी जगह पर चले गए। ये ऐसा वाकया है जब चीन ने एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग जगहों पर, यानी भारत चीन की सीमा पर 4 अलग अलग जगहों पर उसने घुसपैठ की है और कुछ जगह पे वो 8 से 10 किलोमीटर तक अंदर आ गया है। गलवान घाटी में वो 3 से 4 किलोमीटर तक अंदर आ गया है और एक जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक कम से कम ये कहा जा सकता है कि 10,000
चीनी सैनिक इस वक्त या तो भारत चीन की सीमा पर हैं या अंदर आ चुके हैं। दूसरा सवाल, ऐसे में जो तमाम एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि ये मानना कि सीमा पर दोनों सेनाओं के बीच में कुछ झड़प हुई और उस झड़प की वजह से वो हमारे अंदर आ गए हैं। अक्सर होता है भारत चीन की सीमा पर, क्योंकि हमारी उनकी बीच की जो मैकमोहन लाइन है, जो हमारी सीमा रेखा है, वो स्पष्ट नहीं है। तो कभी भारतीय सैनिक उस तरफ चले जाते हैं, कभी उधर के सैनिक इधर चले जाते हैं, फिर आपस में झड़प होती है और उसके बाद दोनों तरफ के जो सैन्य अधिकारी हैं एक दूसरे से बात करते हैं, मामला सुलझ जाता है। ऐसा 2013 में भी हुआ, 2015 में भी हुआ, 2018 में भी हुआ। डोकलाम का नाम आपने सुना ही है। इस बार जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि ये महज इनकर्जन नहीं है, महज घुसपैठ नहीं है, बल्कि चीन सरकार के शीर्ष की रजामंदी से ये हो रहा है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। तीसरी बात यह है कि अभी तक हफ्ते 10 दिन तक घुसपैठ होती रहती थी, तनाव होता रहता था, लेकिन 5 मई से लेकर आज तक, यानी तकरीबन 1 महीने का हो गया है और अभी तक दोनों तरफ की सेनाएं, चीन की सेना अपने पुराने रास्ते पर जाने को तैयार नहीं है। इतना लंबा जो तनाव है, इतना लंबा जो घुसपैठ है, वो 1962 के बाद पहली बार ऐसा नज़र आ रहा है। हालांकि ये भी सच्चाई है कि 5 मई को पहली बार दोनों के बीच में झड़प हुई थी और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया था और उसके बाद उस पर थोड़ा सा एक नियंत्रण है और चीन की सरकार की तरफ से बयान आया है कि सिचुएशन कंट्रोलेबल है। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि शांति है, उन्होंने कहा कि कंट्रोलेबल है, यानी भारत चीन के बीच में ऐसी स्थिति नहीं है कि वो कंट्रोल ना हो सके। तो ये बताता है कि भारत और चीन के बीच में जो मौजूदा तनाव है वो गंभीर तनाव है और इसी वजह से फिर एक सवाल खड़ा होता है। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर चीन का मकसद क्या है, क्योंकि भारत की तरफ से कोई घुसपैठ नहीं की गई है, घुसपैठ चीन की तरफ से हुई है और इसलिए कह सकते हैं कि चीन ज़्यादा एग्रेसिव है इस मामले में। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर चीन का मकसद क्या है। मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट से बात किया, सारे एक्सपर्ट इस मामले में अगर कहें तो एक तरीके से कंफ्यूज्ड नज़र आए मुझे और कोई स्पष्ट राय उनकी नहीं बन पा रही कि आखिर चीन क्यों अचानक इतना एग्रेसिव हो गया है, क्यों हमारी सीमा के अंदर घुस आया है और उसके पीछे के कारण क्या है, कोई एकमात्र कारण क्या है जिसकी वजह से वो भारत को सबक सिखाना चाहता है या भारत को कोई संदेश देना चाहता है। जो अलग अलग एक्सपर्ट्स ने बात की है उनसे 3-4 चीज़ें निकल कर आई हैं। एक, उन लोगों का ये कहना है कि दरअसल चीन को ये बात बहुत अखर रही है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले दिनों बहुत बेहतर हुए हैं, बल्कि चीन का ये मानना है कि भारत जो है वो पूरी तरीके से अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया है। आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे और हाउडी मोदी का कार्यक्रम था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ गलबैया थे और हाथ पकड़ के पूरे स्टेडियम का उन्होंने नज़ारा किया था। उसके बाद आपने देखा फरवरी के महीने में नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम अहमदाबाद में हुआ। तो ये सब वो संदेश हैं जो डिप्लोमेटिक लेवल पे चीन को लगता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं और भारत चीन से दूर हो गया है और दरअसल वो अमेरिका के साथ खड़ा हो गया है। और ऐसे वक्त में ये बात हो रही है जब अमेरिका रोजाना चीन को घुड़की देता रहता है, उसको हड़काने की कोशिश करता है, उससे रिश्ते तोड़ने की कोशिश करता है, उसको प्रतिबंध लगाने की कोशिश करता है और एक तरीके से उसकी जितनी हो सकती उतनी भरसक उसकी आलोचना करने की कोशिश करता है। यानी चीन को वो एक बैड बॉय की तरीके से पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पेश करने की कोशिश करता है। खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो कोरोना के लिए पूरी तरीके से चीन को जिम्मेदार ठहराते हैं और चीन को पूरी दुनिया में अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन और अमेरिका के बीच में व्यापारिक रिश्ते भी बहुत खराब पिछले दिनों हुए, एक तरीके से ट्रेड वॉर दोनों के बीच में चल रही है। तो चीन को यह बात खराब लगती है कि अमेरिका के साथ भारत खड़ा हो गया है और चीन से उसकी दूरी है। दूसरा जो एक कारण लोग बताते हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि दरअसल ये जो सीमा पर जो विवाद है उसको स्थानीय स्तर पर बहुत सैनिक अधिकारी ठीक से उसको हैंडल नहीं कर पाए हैं और इसलिए ये मामला बढ़ता चला गया, यहाँ तक आ गया है। अगर दोनों तरफ से प्रोटोकॉल का पालन किया गया होता तो शायद स्थिति नहीं बनती। ये थोड़ा सा कमज़ोर कारण मुझे नज़र आता है क्योंकि एक्सपर्ट जिनसे हमने बात की उनका कहना है कि महज ये सीमा घुसपैठ नहीं है बल्कि पार्टी की कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना की है उसकी रजामंदी से सारी चीज़ें हो रही हैं।
तीसरी चीज़ ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारत ने धारा 370 को एक झटके से हटाया है, उसको भी चीन जो है वो अपने नज़रिए से देख रहा है। उसको लगता है कि लद्दाख का जो जो भारत और चीन की सीमा है, उसमें भारत की मंशा कुछ और है। दूसरी बात क्या है, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात वो कर रहा है, और काफ़ी पैसा उसमें इन्वेस्ट किया है, और वो उसका बहुत ही एम्बिशियस प्लान है। और उसको लगता है कि वो जो लाइन है वो बाल्टी-किर्गिस्तान से होकर गुजरती है, और चीन को लगता है कि जो धारा 370 को हटाने का प्रयास किया गया, ऐसे में उसके इस कार्यक्रम में दिक्कत आ सकती है, परेशानी खड़ी हो सकती है, और उसका जो एम्बिशियस प्लान है वो उसमें गड़बड़ी हो सकती है। और जो आखिरी बात जो इस वक्त तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं, उनका कहना है कि दरअसल अमेरिका चीन की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं रही है पिछले दिनों, और चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, जिनके बारे में कहा जाता है कि माओ के बाद वो सबसे ताकतवर नेता बनकर उभरे हैं, दरअसल चीन के अंदर वो धीरे धीरे अलोकप्रिय होते जा रहे हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी भी अलोकप्रिय होती जा रही है, और लोग खुलकर सोशल मीडिया पे और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो शी जिनपिंग का नाम लेकर, कम्युनिस्ट पार्टी का नाम लेकर उनकी तीखी आलोचना कर रहे हैं। चाइना में इस तरीके की स्थिति दरअसल होती नहीं है, क्योंकि वहाँ कम्युनिस्ट शासन है, और कम्युनिस्ट शासन में इस तरीके की आलोचना अक्सर उसकी अनुमति नहीं होती है। लेकिन लोगों का कहना है कि दरअसल पिछले दिनों जो चीन की आर्थिक हालत है वो कमज़ोर हुई है, उसकी विकास की गति धीमी पड़ी है, और उसकी वजह से वहाँ असमानता भी बढ़ी है, और लोगों के अंदर आक्रोश भी बढ़ा है, और जो बड़े बड़े वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं हुए हैं। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि दरअसल चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो अपनी अलोकप्रियता को छुपाने के लिए और चीन की जनता का ध्यान हटाने के लिए एक राष्ट्रवादी मुद्दे को लेकर आए हैं, और उसके लिए सबसे आसान ये था कि भारत और चीन की जो सीमा है वहाँ पर तनाव पैदा किया जाए, और पूरे चीन को उसके इर्द गिर्द लामबंद कर दिया जाए। तो लोगों का ये भी मानना है। लेकिन अगर आप ईमानदारी से पूछें तो कोई भी ऐसा एक्सपर्ट मुझे नहीं मिला जो बहुत सच्चाई के साथ और पूरे कन्विक्शन के साथ कह सके कि दरअसल ये एक कारण है जिसकी वजह से भारत और चीन की सीमा पर जो है इतना तनाव पैदा कर रहा है, और वो स्थिति पैदा कर रहा है जो डोकलाम में भी नहीं थी, बल्कि उस वक्त बहुत आसानी से समस्या का समाधान हो गया था। तो ऐसे में भारत सरकार को चिंतित होना बहुत ज़रूरी है। अब एक सवाल लोग ये पूछ सकते हैं कि भाई जब चीन का मकसद स्पष्ट नहीं है, तनाव बढ़ता जा रहा है, 1962 के बाद की सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति का लोग इजहार कर रहे हैं, तो फिर भारत की तैयारी क्या है? हकीकत की बात यह है कि भारत आज 1962 की तरीके से बहुत कमज़ोर, बहुत नाचीज़ और मिलिटरली बहुत कमज़ोर मुल्क नहीं है। 62 की लड़ाई भारत ज़रूर हारा था, और इसलिए हारा था क्योंकि भारत की कोई तैयारी थी नहीं चीन से लड़ने के लिए, क्योंकि भारत ने उम्मीद भी नहीं की थी कि चीन भारत पर हमला कर सकता है। दूसरी बात, भारत ने आर्थिक कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से उसकी जो बाकी स्थितियाँ थी वो हम उसका शिकार हुए, और भारत बुरी तरीके से वो जंग हारा। उसके बाद भारत ने सबक सीखा, उसने अपनी सैनिक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया है, अपने हथियारों का आधुनिक करने का प्रयास किया है, अपनी सेना को आधुनिक करने का प्रयास किया है, और आज की तारीख में भारत जो है अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा मिलिट्री यानी सैनिक मामलों में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश है। तो एक सवाल ये उठता है, क्या फिर अगर जंग हुई तो भारत चीन का सामना कर सकता है? मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ही बेहुदा सवाल है, ये ज़रूर कहूँगा कि एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर आदमी को मालूम है। पहली बात, भारत और चीन की जो आर्थिक हालत है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चीन आज की तारीख में अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे ताकतवर जो है इकोनॉमिक सुपर पावर है। अगर अमेरिका की जो इकोनॉमी का साइज़ अगर $20 ट्रिलियन का है, तो चीन का 12 से 13 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और भारत की जो इकोनॉमी है वो 2.73 या 2.8 ट्रिलियन इकोनॉमी है। यानी चीन का लगभग आप मान सकते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था का 20%, यानी चीन भारत से कम 4 गुना ज़्यादा आर्थिक तौर पर मजबूत मुल्क है, ज़्यादा उसकी ताकत है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर हम सिर्फ भारत और चीन के व्यापारिक रिश्तों को भी देखें
तो भी ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है। भारत जो है उसने जो ताज़ा आंकड़े हैं उनके मुताबिक भारत चीन को 16.32 जो लेटेस्ट आंकड़ा है बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करता है। चीन कितना करता है आपको जान के चौंकेंगे आप, 68 बिलियन डॉलर, 68, यानी कितने गुना, लगभग 4 गुना व्यापार है। यानी जो भारत और चीन का व्यापार है वो चीन के पक्ष में झुका हुआ है, ट्रेड डेफिसिट चीन के पक्ष में झुका हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चीन की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो आर्थिक क्षमता है, वो भारत से कई गुना बेहतर है। इसीलिए वो अपने सामान को भारत के बाजार में बेचता है और हम उनके बाजार में अपने सामान को नहीं बेच पाते, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट है, हमारी जो उत्पाद हैं, वो उतने बेहतर या उतने कॉम्पिटिटिव नहीं है। तीसरी बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम भारत और चीन की जो रक्षा मामलों में अगर एक दूसरे से तुलना करें तो एक ही आंकड़ा आपको पूरी कहानी बता देगा कि जो ताज़ा आंकड़े कहते हैं कि चीन 261 बिलियन डॉलर उसकी जो डिफेंस स्पेंडिंग है, यानी रक्षा मामलों पे जो ताज़ा आंकड़े कहते हैं 261 बिलियन डॉलर की उसकी स्पेंडिंग है। भारत की कितनी है? सिर्फ 71 बिलियन डॉलर की, यानी 7 × 21, 7 चौका, आप अंदाज़ा लगाइए, 7 चौका 28, यानी भारत का जो रक्षा मामलों में जो खर्च है वो चीन का लगभग 1/4 है। तो जब कोई मुल्क आपसे 4 गुना ज़्यादा अपने रक्षा साजो सामान पे या उसकी तैयारियों पर अगर खर्च कर रहा है तो उसकी सैनिक क्षमता और भारत की सैनिक क्षमता पे आप बड़े आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि भारत बहुत कमज़ोर स्थिति में, भारत के पास भी अत्याधुनिक हथियार हैं, भारत के पास भी आधुनिक वायु सैनिक हैं, वायुसेना है, हमारी जो थल सेना है, हमारी जो सेनाएं हैं पहले से बहुत बेहतर हुई है। लेकिन चीन आज की तारीख में हमसे कई गुना ज़्यादा आगे है और उसने पूरी एक स्ट्रेटजी बना रखी है। स्ट्रेटजी क्या है? 4 स्टेट की स्ट्रेटजी। 2010 पहला टारगेट उसको 2010 में पूरा करना था, दूसरा टारगेट उसको 2020 में पूरा करना था, तीसरा टारगेट उसका 2035 में पूरा करना था और चौथा टारगेट 2049 में। ये टारगेट क्या है? टारगेट क्या है कि 2049 तक उसको दुनिया का नंबर 1 मिलिट्री पावर बनना है। तो 2 स्टेज ऑलरेडी पूरी कर चुका है, 2010, 2020। अब अगली तैयारी 2035 की है, मॉडर्नाइजेशन की, और उस लेवल पे चीन की सेना को ले जाना है जहां पे दुनिया में कोई और ताकत उसका मुकाबला ना कर सके। यानी एक तरीके से अमेरिका को भी रक्षा मामलों में हराने की बात करता है या उसकी बराबरी करने की बात करता है। अब ऐसे में अगर कोई ये कहे कि हम तो ड्रैगन को जो है वो सबक सिखा देंगे, जैसा कि भारत के टीवी चैनल्स में अक्सर आप देखते होंगे, एंकर खड़े हो जाते हैं, पीछे दीवार बन जाती है, फिर उसमें ड्रैगन आता है, फिर भारत की तरफ से हाथी आता है, फिर वो एक दूसरे को ड्रैगन को पटक देता है और फिर एक आदमी हंसता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये जो बेवकूफ़ियाँ आप टीवी चैनल्स में देखते हैं, कृपया उनसे आप मिसगाइडेड ना हो, मेरी आपको बहुत स्पष्ट सलाह है। दरअसल हकीकत ये है कि भारत और चीन के बीच में भारत की तमाम योग्यताओं के बावजूद भी ना तो आर्थिक स्तर पर किसी तरीके का कोई मुकाबला है और ना ही सैनिक स्तर पर किसी तरीके का मुकाबला है। ऐसे में भारत के हक में ये है कि भारत चीन के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश करे, डिप्लोमेटिक लेवल पे इस मामले को शांत करने की कोशिश करे और इस पूरे समस्या को सुलझाने का प्रयास करे। क्योंकि अगर जंग होगी तो इस जंग में नुकसान भारत को ही होना है। चीन को भी होगा जरूर, क्योंकि वो भी न्यूक्लियर पावर है, हम भी न्यूक्लियर पावर है, चीन को भी होगा, लेकिन जो नुकसान भारत को होगा उसकी भरपाई हम शायद कई पीढ़ियों तक नहीं कर पाएंगे। एक, कोरोना की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत बुरी हो गई है, -5, -10 तक लोग कह रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था सिकुड़ेगी। दूसरा, कोरोना के पहले से ही भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। तीसरी बात यह है कि आज भी भारत सरकार के पास कोई ऐसा इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट नहीं जिससे हम कह सकें कि हम अपनी आर्थिक व्यवस्था को बहुत बेहतर कर लेंगे। तो ऐसे में मेरी आपको सलाह ये है कि आप कृपया टीवी चैनल्स देखकर वॉर मॉन्गरिंग में या हवाई तरीके से अपने सीने को फुलाकर गौरवान्वित महसूस ना करें। हमारा उनका कोई मुकाबला नहीं है और भलाई इसी में है कि हम जितनी जल्दी हो सके इस तनाव को ख़त्म करें। इसीलिए आपने देखा होगा भारत सरकार की तरफ से भी बहुत ही संतुलित तरीके से, बहुत संयमित तरीके से कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा और मामले को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। और मामला यहाँ तक बढ़ गया है कि अब लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल पे 6 जनवरी को बातचीत होगी, जो बहुत
ऊंचे स्तर की बातचीत मानी जाती है। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।